हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ विषय के अंतर्गत सोनगंगा अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सोनगंगा अपवाह तंत्र, ठीक है, हमने महानदी अपवाह तंत्र पढ़ा, हमने गोदावरी नदी अपवाह तंत्र पढ़ा, हमने नदी अपवाह तंत्र का एक सामान्य परिचय भी देखा। आज हम सोनगंगा अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। अगर छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार देखा जाए सोनगंगा अपवाह तंत्र का, तो इसका विस्तार है उत्तरी हिस्से में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में इसका विस्तार है। ठीक है, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है, ये वाला जो है आपका वो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है। तो सोनगंगा अपवाह तंत्र का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में और जसपुर सामरी पाट प्रदेश में इसका विस्तार है। इसे हम सोनगंगा अपवाह तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी जो है वो क्या है, गंगा की सहायक नदी है। और हमारे छत्तीसगढ़ से जो नदियां निकलती हैं उत्तरी क्षेत्र से, वो सब सोन से जाकर मिलती हैं, और सोन नदी का जो जल है वो गंगा से जाकर मिल जाता है। इसलिए इसको संयुक्त रूप से हम सोनगंगा अपवाह तंत्र के रूप से जानते हैं। इसका प्रतिशत विस्तार छत्तीसगढ़ में है 13.61%। 1361 आप याद रखेंगे, 13.61% छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। क्षेत्रफल अगर आप याद रखेंगे तो 18,400 वर्ग किलोमीटर सोनगंगा अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में है 18,400 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये सोनगंगा अपवाह तंत्र है। छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। पहला है महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, और तीसरा है सोनगंगा अपवाह तंत्र। ठीक है, तो पहले हम सोनगंगा का एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मैप में बताऊंगा उसको। ठीक है, देखिए ये है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी का जो उद्गम है ये होता है आपका अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, कहाँ से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। और अमरकंटक से निकलने के पश्चात ये कुछ पेंड्रा से भी प्रवाहित होती है, कुछ हिस्सा जो है वो पेंड्रा से प्रवाहित होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपका झारखंड, और झारखंड के पश्चात ये बिहार चली जाती है। झारखंड के बाद ये कहाँ चली जाती है, बिहार चली जाती है। और बिहार में पटना के पास गंगा नदी में विसर्जित हो जाती है। बिहार में पटना के पास गंगा नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। पटना जो शहर है, या इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र ये जो पटना है ये गंगा और सोन नदी के संगम पर ही स्थित है। गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है पटना शहर। तो ये हमारी सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी का उद्गम हुआ है अमरकंटक की पहाड़ी, सोनमुड़ा नामक एक स्थान है वहाँ से, सोनमुड़ा। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी सोनमुड़ा से सोन नदी का उद्गम हुआ है। जब ये कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है तो ये बंजारी पहाड़ी नामक एक जगह है, बंजारी पहाड़ी। ऐसा लगता है कि यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, तो बंजारी पहाड़ी भी आप याद रखेंगे, पेंड्रा जिले में क्या है, बंजारी पहाड़ी। तो ये सोनमुड़ा अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गम हुआ है। इसका अपवाह क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, फिर एमपी में, उसके बाद आगे चलकर ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, झारखंड में और बिहार में। इन राज्यों में इसका अपवाह है। सोन नदी की कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर। इसे हम सोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बालू में पीले रंग की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसका जो बालू होता है वो पीले रंग का होता है।
जो सोने की तरह चमकता है, गोल्ड की तरह क्या होता है, इसमें शाइन होता है, इसलिए इसको हम सोन नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सोन नदी के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ की कुछ सहायक नदियां हैं जो इससे जाकर मिलती है, दक्षिणी सहायक नदियां। इस पूरे भाग का जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है, इसका जो ढाल है वो कहाँ पर है? उत्तर की तरफ है। तो बहुत सारी नदियां क्या होती हैं, इससे जाकर मिल जाती हैं। तो एक प्रमुख नदी है, कोरिया जिले से निकलती है, आपको याद रखना है, बनास। ठीक है, यहां से ही एक नदी निकलती कोरिया जिले से ही, नेउर नदी। कोरिया से ही एक और नदी निकलती है, गोपद नदी। तो ये 3 नदी आपको याद रखना है कोरिया जिले से, बनास, नेउर और गोपद। ये तीनों सोन नदी की सहायक नदी है। बनास, नेउर और गोपद, ये तीनों नदियां क्या हैं? सोन नदी की सहायक नदी हैं। मध्य प्रदेश में जाकर क्या होती हैं? सोन नदी में मिल जाती हैं। बनास, नेउर और गोपद। ठीक है, बनास, नेउर और गोपद। उसके बाद हमारा ये जो आपका सरगुजा वाला भाग है, इस सरगुजा से आपका रिहंद नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, और ये यूपी में जाकर क्या होती है? सोन नदी से मिल जाती है, रिहंद नदी। ठीक है, रिहंद नदी का उद्गम हुआ है सरगुजा जिले से। ठीक है, सरगुजा में प्रवाहित होती है, सूरजपुर में प्रवाहित होती है, और कुछ बलरामपुर में भी इसका भाग है, और आगे जाकर वो कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो ये रिहंद नदी है, बनास, नेउर, गोपद और रिहंद। उसके बाद एक और प्रमुख नदी है जिसका उद्गम जसपुर जिले से होता है, ये है कन्हार। जब हम जल विद्युत परियोजना पढ़ रहे थे तब इसके बारे में हमने चर्चा की थी, कन्हार नदी। तो ये 5 प्रमुख नदी आपको याद रखनी है जो सोन की दक्षिणी सहायक नदियां हैं, बनास, नेउर, गोपद, रिहंद और कन्हार। बनास, नेउर, गोपद, रिहंद और कन्हार, ये 5 नदियां। ठीक है, कन्हार नदी का उद्गम अगर हम याद रखें तो ये कन्हार नदी का उद्गम हुआ है बखोना चोटी से। बखोना चोटी पंडरापाट से। ठीक है, हमने महानदी में देखा कि यहाँ से एक नदी और निकलती है पंडरापाट से, खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी। यहाँ से एक नदी नीचे की ओर जाती है, ईब नदी। और बखोना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम हुआ है। बखोना चोटी से क्या हुआ है? कन्हार नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, रिहंद नदी का उद्गम आप याद रखेंगे, रिहंद नदी का जो उद्गम हुआ है ये छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। ठीक है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी सरगुजा जिले से रिहंद नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, ये जो बनास, नेउर, गोपद हैं ये तीनों कोरिया जिले से निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है, ये क्या है आपका? चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, जिसका विस्तार कोरिया से लेकर के बलरामपुर तक है। आपका चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। ये तीनों नदियां इसके उत्तरी हिस्से से निकलती हैं। बनास, नेउर और गोपद चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तरी हिस्से से निकलती हैं। ठीक है, अगर आप गोपद को याद रखेंगे तो ये सोनहट तहसील से निकलती, सोनहट से। ये कहाँ से निकलती है? गोपद सोनहट से। इसको आप सोनहट याद रख सकते हैं, सोनहट से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, गोपद नदी का। तो ये 5 नदी आपको याद रखनी है। ठीक है, बनास, नेउर, गोपद, रिहंद और कन्हार। उद्गम स्थान याद रखना है बखोना चोटी, छुरी मतरिंगा, सोनहट। इन तीनों का उद्गम स्थान याद रखना है चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा, वहां से इसका उद्गम हुआ है। ये मध्य प्रदेश में जाकर विसर्जित होती हैं, ये आपका यूपी में जाकर क्या होती हैं? सोन नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, कन्हार नदी को अगर हम यहाँ पर देखें इस मैप में तो ये आपका है पंडरापाट, बखोना चोटी। ठीक है, बखोना चोटी से कन्हार नदी निकलती है।
और ये आपका जसपुर बलरामपुर में बहते हुए ये जसपुर और झारखंड की सीमा रेखा बनाती है। कन्हार नदी जो है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा बनाती है, या इसे कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ और बलरामपुर की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, सीमा रेखा बनाते हुए ये आगे निकल जाती है। तो कन्हार नदी क्या है? छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा बनाती है कन्हार नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदियों का नाम अगर हम याद रखें तो इसकी सहायक नदियों में एक है सिंदूर, एक है गलफुला, एक है पेंगन और एक आपको याद रखना है चिनार। ठीक है, ये 4 सहायक नदियां कन्हार की आप याद रखेंगे। एक है आपका चिनार, या इसे चनान भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें ही पवई जलप्रपात है जो सेमरसुत अभ्यारण्य में स्थित है, तो चिनार या चनान। एक आप याद रखेंगे सिंदूर नदी, गलफुला और एक आपको याद रखना है पेंगन। ठीक है, सिंदूर, गलफुला, पेंगन और चिनार, ये 4 इसकी सहायक नदियां हैं। कन्हार नदी में एक जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। यहाँ पर 25 मेगावाट का 2 यूनिट जो है वो प्रस्तावित है, और कन्हार नदी के जल से हम क्या करेंगे? जल विद्युत उत्पादन करेंगे। उसी प्रकार रिहंद नदी में भी क्या है? एक जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। यहाँ पर 32 मेगावाट का 3 यूनिट स्थापित किया जाना है। ठीक है, 32 मेगावाट का 3 यूनिट यहाँ पर क्या किया जाना है? स्थापित किया जाना है। ठीक है, तो ये रिहंद नदी है। तो ये कन्हार नदी हुआ। कन्हार के बाद आप रिहंद नदी के बारे में जानेंगे कि रिहंद नदी सरगुजा जिले के छुरी मतरिंगा पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, ये आपका सरगुजा जिले में। ठीक है, सरगुजा से प्रवाहित होती है ये, आप देखेंगे तो ये यहाँ से सरगुजा से प्रवाहित होगी, फिर सूरजपुर में, फिर ये सूरजपुर और आपका बलरामपुर की सीमा रेखा बनाती है रिहंद नदी। ठीक है, रिहंद नदी क्या करती है? सूरजपुर और बलरामपुर की सीमा रेखा बनाती है, और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में जाकर क्या होती है? सोन नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई अगर आप याद रखें रिहंद नदी की, तो रिहंद नदी की लंबाई है 145 किलोमीटर, कन्हार नदी की लंबाई है 115 किलोमीटर, और सोन नदी का लंबाई आपको याद रखना है 780 किलोमीटर। 780, 145 और 115। कन्हार 115, 145 रिहंद नदी है और 780 किलोमीटर आपका सोन नदी है। ठीक है, रिहंद नदी 3 जिलों से प्रवाहित होती है, सरगुजा, आपका सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, ये है रिहंद नदी। कुछ आपको रिहंद की सहायक नदियों का नाम भी याद रखना है। ठीक है, महान 1, मोरनी 2। ठीक है, महान, मोरनी, सूर्या, ये 3 नदी, महान, मोरनी और आपका सूर्या। ठीक है, एक नदी आपको याद रखना है गोबरी, और एक सहायक नदी रिहंद की घुनघुट्टा। ठीक है, तो ये 5 नदियां आपको रिहंद की सहायक नदी के तौर पर याद रखना है। रिहंद को ही रेंड नदी या रेहर नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी सहायक नदी है महान, मोरनी, सूर्या। महान, मोरनी और सूर्या। गोबरी, घुनघुट्टा। ठीक है, गोबरी और घुनघुट्टा आपको याद रखना है। तो इतनी नदी आपको याद रखनी है सोन गंगा अपवाह तंत्र में। क्लियर है? तो ये हमारा सोन गंगा अपवाह तंत्र समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम अगली क्लास में नर्मदा नदी अपवाह तंत्र और ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र को एक साथ खत्म करेंगे। उसके बाद हम पूरे छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे, और इस प्रकार हमारा पूरा अपवाह तंत्र जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज देखिए मैंने आपको बहुत सारी नदियों का नाम बताया, उनका उद्गम स्थान बताया। ठीक है, आप पहले तीनों को अलग अलग याद रखिए।
उसके बाद आप सबको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो पूरा उत्तर से दक्षिण तक आपको सभी नदियों का नाम, उनका उद्गम स्थान याद हो जाएगा। चलिए आज हम कुछ नदियों की लंबाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमने देखा कि भाई महानदी जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, महानदी। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी, 290 किलोमीटर उसकी लंबाई है। महानदी का छत्तीसगढ़ में जो बहाव है वो है 246 किलोमीटर। ठीक है, 286 किलोमीटर महानदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। 290 किलोमीटर लेंथ है शिवनाथ नदी की छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 264 किलोमीटर इंद्रावती, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में 264 किलोमीटर प्रवाहित होती है इंद्रावती नदी। ये दक्षिण में है, आपका गोदावरी की सहायक है, शिवनाथ महानदी की सहायक है। ठीक है, 208 किलोमीटर लंबाई है खारून नदी की और 202 किलोमीटर लंबाई है ईब नदी की। ठीक है, इन सब नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आपको लेंथ याद रखना है। 858, 290, 286, 264, 208 और 202। ठीक है, ये 200 से ऊपर है। 858, 290, 286, 264, 208 और 202। 202 ईब नदी की लंबाई है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में मात्र 87 किलोमीटर प्रवाहित होती है, 87 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कुछ बड़ी नदियां हैं जिनकी लंबाई आपको याद रखना है। एक तरफ आप याद रखेंगे कि 176 किलोमीटर है हसदेव नदी, हसदेव नदी की लंबाई है 176 किलोमीटर। 173 किलोमीटर सबरी की लंबाई है, सबरी नदी या कोलाब नदी, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 176 किलोमीटर हसदेव, 173 किलोमीटर सबरी। 176 किलोमीटर हसदेव, 173 किलोमीटर सबरी। 155 किलोमीटर मांड नदी। ठीक है, महानदी की सहायक है, 155 किलोमीटर मांड नदी की लंबाई है। 145 किलोमीटर रिहंद नदी, हमने अभी पढ़ा, 145 किलोमीटर रिहंद है। 135 किलोमीटर कोटरी भी है, परलकोट नदी या कोटरी नदी। और 135 है लीलागर नदी। ठीक है, लीलागर जो है वो शिवनाथ की सहायक है। 134 किलोमीटर है आपका मनियारी नदी। ठीक है, 115 किलोमीटर कन्हार नदी, हमने अभी पढ़ा। 100 किलोमीटर आपको याद रखना है अरपा नदी, खोडरी खोंगसरा से उद्गम हुआ है। तो ये कुछ नदियां हैं, बड़ी नदियां जिनकी लंबाई आपको याद रखनी है। 176 किलोमीटर, 176, 173, 155, 176, 173, 155, 145, 135, 134, 115 और 100 किलोमीटर। ठीक है, 176 हसदेव है, देवगढ़ कैमूर पर्वत से उद्गम हुआ है। 173 किलोमीटर सबरी नदी है, ये उड़ीसा से निकलती है, कोरापुट क्षेत्र से। 155 किलोमीटर मांड नदी है, इसका उद्गम सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र से हुआ है। 145 किलोमीटर रिहंद नदी है, इसका उद्गम छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से हुआ है, सरगुजा। 135 किलोमीटर कोटरी, ये राजनांदगांव से निकलती है। 135 किलोमीटर लीलागर, ये दिपका के पठार से निकलती है, इसको निडला नदी के नाम से भी जानते हैं। इसी नदी के किनारे मल्हार शहर बसा हुआ है। 134 किलोमीटर मनियारी है, ये आपका सिहावल सागर लोरमी के पठार से निकलती है। 115 किलोमीटर कन्हार नदी है, ये बखोना चोटी जसपुर से निकलती है। और 100 किलोमीटर अरपा नदी है, ये खोडरी खोंगसरा के पठार से निकलती है। 858 किलोमीटर महानदी, ये श्रृंगी चोटी सिहावा पर्वत से निकलती है। 290 किलोमीटर शिवनाथ नदी, इसका उद्गम महाराष्ट्र से हुआ है, ये छत्तीसगढ़ के पाना बरस से निकलती हुई है ऐसा माना जाता है। 264 किलोमीटर इंद्रावती, ये मुंगेर की पहाड़ी से निकलती है, उड़ीसा जिला। 208 किलोमीटर खारून,
ये बालोद के पटुचुआ के पहाड़ी से निकलती है। 202 किलोमीटर ईब, ये खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट जसपुर जिला से निकलती है। तो इन नदियों की लंबाई आप याद रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।